हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान साहित्य से संबंधित शब्दावली कि राजस्थानी साहित्य में इन शब्दों का क्या अर्थ है, इनमें किसके बारे में रचना की गई। जैसे कक्का है, झूलना है, देखते हैं, करते हैं शुरू। कक्का कक्का वे रचनाएं हैं जिसमें वर्णमाला के प्रत्येक वर्ण से रचना का प्रारंभ किया जाता है। इस कक्का क्या है? वे रचनाएं जिसमें वर्णमाला के प्रत्येक वर्ण से रचना का पता चलता है। झूलना क्या है? राजस्थानी काव्य का मात्रिक छंद है। झूलना क्या है? राजस्थानी जो काव्य होते हैं उनका मात्रिक छंद है, जिसमें 24 अक्षर के वर्णित छंद के अंत में यगण होता है। और 12 मासा, इनमें कवि वर्ष के प्रत्येक माह का वर्णन करते हुए नायिका के विरह का वर्णन करता है। इनका प्रारंभ आषाढ़ माह से होता है। 12 मासा क्या है? अगर कोई 12 मासा लिखता है तो इसमें प्रत्येक माह का वर्णन करते हैं। और वैसे तो ये हिंदी महीने कहाँ से? चैत से शुरू होते हैं, चैत्र माह से शुरू होते हैं, लेकिन इसमें इनका प्रारंभ आषाढ़ माह से शुरू होता है। अगला है रूपक। किसी व्यक्ति या वंश की उपलब्धियों की बताने वाली रचनाएं। रूपक क्या होती हैं? किसी व्यक्ति या वंश की उपलब्धि के बारे में बताती हैं रूपक। और साखी क्या होता है? साखी शब्द से बना है, साक्षी से बना है। साक्षी का मतलब किसी का प्रत्यक्ष प्रमाण एक तरह से। तो इसका अनुभवजन्य ज्ञान, आंखों देखा ज्ञान का वर्णन होता है। साखी क्या होता है? आंखों देखा ज्ञान होता है। सिलोका श्लोक शब्द से बना है। सिलोका क्या है? श्लोक शब्द से बना है। सिलोका जिसमें उपदेशात्मक, ऐतिहासिक एवं धार्मिक ज्ञान को बताया जाता है। तो श्लोका क्या है? जिसमें उपदेशात्मक, ऐतिहासिक और धार्मिक ज्ञान को बताया गया है। ख्यात ख्यात में प्राप्त प्रसिद्धि एवं लोक प्रसिद्ध पुरुषों की जीवन घटनाओं का संग्रह किया जाता है। यानी किसी की वीर गाथा का, एक तरह से व्यक्ति की जो भी उन्होंने प्रसिद्धि प्राप्त की है उसका वर्णन किया जाए। ख्यात लेखन का प्रारंभ मुगल शासक अकबर के समय से माना जाता है कि उसने जीवन में क्या क्या किया है। तो ख्यात क्या होती है? कि व्यक्ति की उपलब्धियों के बारे में बताती है, प्रसिद्धि के बारे में, उसने क्या काम किए हैं। झमाल राजस्थानी काव्य की मात्रिक छंद वाली रचनाएं होती हैं। राजस्थानी काव्य में मात्रिक छंद वाली रचनाएं होती हैं। दैवादेत क्या होता है? गद्य पद में लिखी तुकांत रचनाएं, गद्य और पद में तुकांत रचनाएं होती हैं। सॉरी। पर्ची संत महात्माओं के जीवन परिचय का राजस्थानी भाषा में पदबद्ध रचना होती है। पर्ची क्या होती है? संत महात्माओं के जीवन परिचय का राजस्थानी भाषा में पदबद्ध रचना होती है। एक तरह से काव्य लिखा जाता है, कविता ये होती है पर्ची। बात क्या होती है? एक तरह से कहानी होती है बात। ऐतिहासिक एवं पौराणिक आख्यानों का संक्षिप्त लेखन होता है। मरसिया क्या होता है? ये इम्पोर्टेंट है। जो शोक काव्य होते हैं, किसी की मृत्यु हो जाती है और उसके बारे में लिखा जाता है, तो शोक काव्य होते हैं। रासो वीर रस की काव्य रचनाएं होती है। रासो क्या होते हैं? वीर रस की काव्य रचनाएं होती हैं, उसमें वीरता का बखान किया जाता है। विगत किसी विषय का विस्तृत विवरण होता है। किसी विषय का विस्तृत विवरण किस में मिलता है? विगत में मिलता है। और बेली ऐतिहासिक छंद होते हैं। शब्द गेय पद होते हैं। वात कथा या कहानी होती है। वचनी का गद्यम पद्य में लिखी तुकांत रचनाएं होती हैं। बालावबोध सरल और सुबोध टीका स्पष्टीकरण को बालावबोध कहते हैं। यह मूल रचना के स्पष्टीकरण हेतु लिखी जाती हैं। पाद्य टिप्पणी जैसा माना जाता है। टब्बा क्या होती है? बालावबोध वस्तु टीका है। टब्बा अति संक्षिप्त, इसी का संक्षिप्त शब्दार्थ रूप होता है। प्रकाश किसी वंश, व्यक्ति विशेष की उपलब्धियों का वर्णन होता है। और विलास क्या होता है? राजनीतिक घटनाओं अतिरिक्त आमोद प्रमोद विषयक काव्य होते हैं। अब साहित्य में जैसे कि प्रथम प्राचीनतम रचना या वंशावली, वचनिका, इस तरह के प्रथम नाटक क्या था उसके बारे में जानकारी करते हैं। एक मिनट में सेट करते हैं इसको, पूरा दिखिए आपको। ठीक है।
राजस्थान की प्राचीनतम रचना, राजस्थान की प्राचीनतम रचना पूछी जाए तो भरतेश्वर बाहुबली है। इसके लेखक अभी हम पढ़ के आए हैं, वज्रसेन सूरी हैं। 1168 ईस्वी के लगभग यह लिखा गया है। तो राजस्थान की प्राचीनतम रचना कौन सी है? भरतेश्वर बाहुबली है। किसके द्वारा लिखी गई है? वज्रसेन सूरी के द्वारा लिखी गई है और यह मारू भाषा में लिखी गई है। और विवरण किसमें, किस चीज़ का किया गया? भरत और बाहुबली के बीच युद्ध का वर्णन मिलता है। संवत उल्लेख वाली प्रथम राजस्थानी रचना, संवत, जैसे मैं संवत का उल्लेख हो तो वो रचना कौन सी है जिसमें प्रथम राजस्थानी ऐसी रचना कौन सी है जिसमें संवत का उल्लेख है? तो भरत बाहुबली रास, भरत बाहुबली रास है जिसमें संवत का उल्लेख है। 1184 शालिभद्र सूरी के द्वारा रचित ग्रंथ, ये किसके द्वारा रचा गया था? भरत बाहुबली रास शालिभद्र सूरी के द्वारा रचित, जो मारू गुज्जर में भाषा में रचित रास है। परंपरा में सर्वप्रथम सर्वाधिक पाठ वाला, इसमें पाठ सबसे ज़्यादा है, खंड काव्य है। वचनिका शैली का प्रथम रचनिका अचलदास खिचरी वचनिका, तो ये क्या है? वचनिका शैली में लिखी गई प्रथम रचना कौन सी है? अचलदास खिचरी वचनिका। इसके लेखक शिवदास काटन है। और राजस्थानी भाषा का पहला उपन्यास, सबसे पहला उपन्यास कौन सा? कनक सुंदरी है, जिसके इसके लेखक कौन है? शिवचंद भरतिया है और 1903 में लिखा गया है। श्री नारायण अग्रवाल का चंपा राजस्थानी का द्वितीय उपन्यास है। पहला पूछे तो कनक सुंदर है, दूसरी चंपा है। और तो कनक सुंदरी किसका है? शिवचंद भरतिया का है और चंपा किसका है? नारायण अग्रवाल का है। और राजस्थानी का प्रथम नाटक कौन सा है? केशव विलास है और 1900 ईस्वी में शिवचंद भरतिया का है। और कहानी पूछे तो विश्रांत प्रवासी है। कौन सी है? विश्रांत प्रवासी है, 1904 में शिवचंद। ये भी तो देखिए, नाटक, कहानी और पहला उपन्यास ये किन्होंने लिखा है? तो ये शिवचंद भरतिया हैं। और इस प्रकार शिवचंद भरतिया राजस्थानी उपन्यास, नाटक, कहानी और के लेखक माने जाते हैं। स्वतंत्रता के बाद का प्रथम, जैसे ये तो राजस्थान के पहले हो गए जो पहले लिखे गए, लेकिन जो राजस्थान को अपने देश को स्वतंत्रता मिलने के बाद का प्रथम राजस्थानी उपन्यास आभेपट की है, जो 1956 ईस्वी में लिखा गया, जो कि सिरलाल नथमल जोशी ने लिखा है। और आधुनिक राजस्थानी की प्रथम काव्य कृति है बादली है, चंद्र सिंह ब्रिकाली की है। यह स्वतंत्र प्रकृति चित्रण की प्रथम महत्वपूर्ण रचना है। अब आधुनिक साहित्यकार जो राजस्थान के हैं वो देख लेते हैं। देखिए, मैं बोल के बता दूंगी, अगर कुछ कट रहा है तो मैं चाहती हूँ कि आपको दिखना चाहिए कि रमेश उपाध्याय, इनकी रचना है दंडदीप है, स्वप्नजीवी है, हरे फूल की खुशबू है। तो रमेश उपाध्याय के द्वारा कौन कौन सी रचनाएं हैं? ये सब आधुनिक साहित्यकार हैं। दंडदीप, स्वप्नजीवी और हरे फूल की खुशबू है। और ओम नागर, इनके निब के चीरे से ओम नागर की है। यागवेंद्र शर्मा की शर्मा या चंद्र हूँ गोरी किण पीवरी, तो इनका क्या है? इनकी रचना कौन सी है? हूँ गोरी किण पीवरी। सन्यासी और सुंदरी है। जोग संजोग है। चांदा सेठानी, खम्मा अन्नदाता है। मिट्टी का कलंक है। नानी ड्योडी है। हजार घोड़ों पर सवार है। ढोलक कुंज कली है। एक और मुख्यमंत्री, राम की छाया, एक देवता की कथा, गोरू गाड़ी के यात्री, सुल्तान भैया, एक सही स्वीकृति, तासरो घर, जमारो आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो देखो, इनमें इम्पोर्टेंट बता दें। हूँ गोरी किण पीवरी पहली, ये फेमस, इसको बार बार इसमें पूछा जाता है एग्जाम्स में। हजार घोड़ों पर सवार है, तासरो घर है और एक जमारो है और चांदा सेठानी, ये सब ये इम्पोर्टेंट है। बाकी तो इनकी सभी रचनाएं ये सारी हैं। राघे राघव का उपन्यास है घरौंदे, मुर्दों का टीला, कब तक पुकारो, इनकी सब ये रचनाएं हैं। कौन कौन सी? देखिए, इम्पोर्टेंट भी बता देती हूँ इनमें से। जैसे ये पहले एक बार देख लेते हैं। मुर्दों का टीला, कब तक पुकारूँ, आज की आवाज़, गदल, बंगाल के अकाल, चीवर, विषाद मठ, राई और पर्वत, जब आवेगी काली बंदूक और बीन,
आखिरी आवाज़। तो मुर्दों का टीला, घरौंदे, ये सब इनके इम्पोर्टेंट है। मुर्दों का टीला, घरौंदे, कब तक पुकारूं, और फिर एक ये है राई और पर्वत, और आखिर ये है बंदूक और बीन। मणि मधुकर का उपन्यास पग फेरो, इनका इम्पोर्टेंट है। पग फेरो, सुधी, सपनों के तीर, रस गंधर्व, खेला, पालेमपुर, दुलारी बाई, बुलबुल सराय, बोलो, बोधि वृक्ष, इकतारों की आग। तो सबसे इम्पोर्टेंट है इनका पग फेरो। विजयदान देथा, या इनको बिज्जी नाम से भी जाना जाता है, ये बिज्जी नाम से ही करते थे। सांचरो भरम, ये इनकी बहुत इम्पोर्टेंट रचना है। सांचरो भरम, तीड़ो राव, मारो बदलो रुख, और अलेखो हिटलर, संभाल, बातारी फुलवारी, ये सारे इनके इम्पोर्टेंट है। और बातारी फुलवारी 14 खंड है। नारायण सिंह भाटी का कविता संग्रह सांझ, दुर्गादास, परमवीर, ओलू, मीरा, बरसारा, डिगोड़ा, डूंगर लांगिया। लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत, लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत की कहानियाँ मंझली रात, मूमल। तो मूमल किसकी रचना है? लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत की। वो माघो भारमली, टाबरारी बात, शाबाश म्हारी जू। चंद्र प्रकाश देवल की है पागी, बोलो माधवी। और कन्हैया लाल सेठिया की तो सारी इम्पोर्टेंट है, ये सारी याद करनी पड़ेंगी। पाथल और पीथल, धरती दोहरारी, लील टांस, मीनझर, जमीन रो धणीकुण। पाथल पीतल, धरती दोहरारी, लील टास, मीनझर, जमीन रो कुण, धणीकुण। और मेघराज मुकुल की है सैनानी, कृत्या, उमंग। चंद्र सिंह बिरकाली की है, चंद्र सिंह बिरकाली की है बादली, लू। और बादली अलग है, लू अलग है। कहक, मुकरणी, कालजो, रिकोर, जफरनामो। सीताराम लालस की है राजस्थानी शब्दकोश। तो हम नेक्स्ट वीडियो में और पढ़ेंगे। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। राजस्थानी साहित्य के कुछ और महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट ग्रंथ होंगे, वो भी हम पढ़ने वाले हैं, पर नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।